नमस्कार भाई साहब। 2 आर्य समाजी पहुंच गए सतलोक आश्रम धनाना में और ज्ञान चर्चा हुई। बढ़ चढ़कर ज्ञान चर्चा हुई आर्य समाजियों के साथ। चलिए सुनाते हैं आपको आर्य समाजियों की और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच की वार्तालाप। उस तो वायु की शुद्धि होगी। हाँ, लाइन पे था क्या भाई? हाँ, वायु ये कहना चाहता है कि आर्य समाजी ये गवन से ज्यादा नहीं जानते और उसके मंत्र क्यों? नहीं कमाल जानते। की बात है। उसके मंत्र नहीं जानते। आप ये गवन के मंत्र बता सकते हो? और ये संत रामपाल के ही बोल देंगे। 16 मिनट की वाणी के दर्द ही बोल देंगे आपको। सिर्फ वाणी एक प्रार्थना याद कर रखी नहीं। प्रार्थना नहीं है। आप एक वेद सुख वेद की वाणी हुआ। आप तो इतने बात पढ़ रहे हो, आपने के चारों वेद याद हैं किसके? आपका। हाँ, ये मैं बताता हूँ। मुझे चारों वेदों का सार समझ में समझ गया बात में। मुझे ये सार समझ मानी, वेद तो नहीं समझ माए। हाँ, वेद समझ आए, सार कितना समझ पढ़े आपने? आया। कितने पढ़े वेद है? कितनी बार पढ़े ना? झूठ ना बोलो ना भाई। अब हमने वेद पढ़े बोलता हैं। मैं झूठ बोल वेद ना तो आपने पढ़े हैं, अरे भाई ना रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। रामपाल जी महाराज ना, ने पढ़े। रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। वेद पढ़ने संत रामपाल जी महाराज ने पढ़े हैं। वेद पढ़ने से पहले नहीं, वेद पढ़ने पहले तो संस्कृत की जो अष्टाध्यायी वो पढ़नी पड़ती है। जब वेद समझ आगे संस्कृत पे आ गए आप। वो जब वेद समझ मुझे पता था आप संस्कृत पे आओगे। हमने भी नहीं संस्कृत। मुझे ये पता था आप संस्कृत पे आओगे। मैं संस्कृत हम नहीं कहते मैंने संस्कृत आओ। आपको संस्कृत के विद्वान बुलाओ आ रहा है। संस्कृत के विद्वान है, हमने बुलाया जी तो बुलाओ। कमाल की बात स्वागत है आपकी। बिल्कुल बात का स्वागत है छोटे भाई। अगर संस्कृत से भी अगर वेद समझ में आते हैं तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट फिर आप समय धर लो, इससे बात पाओ तो भाई आगे भाई हम आर्य समाज आप धर लो। आप धर लो, आप धर लो, आपके अनुसार धर लो। ठीक है छोटे भाई, आपके अनुसार धर लो, कोई जिद्दी की बात नहीं है। ठीक है। नहीं, हम भी धर लेंगे, कोई बात ठीक है, धर नहीं। लेंगे अच्छी बात है, ज्ञान चर्चा अच्छी बात है। है। एक निश्चित जगह होगी, निष्पक्ष जगह होगी। हाँ, कोई बात नहीं। निष्पक्ष ने कौन सी लड़ाई करनी? हम गुरुकुल में आ जाओगे। अरे हम गुरुकुल में आ जाओगे। बहुत पहले धीरनवास के गुरुकुल में आ बहुत जाओ। पहले जो पहले आ करता, बस शास्त्रा तो आ करता भाई। ज्ञान पर चर्चा मेरा गांव गुरुकुल धीरनवास है। आपको गुरुकुल धीरनवास में आ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ बैठे आ जाओ। ठीक है भाई आप इस बात पर चर्चा के लोगों ने ज्ञान मिलेगा। इस बात में कोई भाई पता तो ये बात सच्चाई आनी चाहिए। ये बात सच्चाई, ये बात आपने सही कही। अच्छा, ठीक है नहीं? एक बात बताओ। अच्छा, आर्य समाज के मंच से झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? किसी भी मन से झूठ बोलना नहीं चाहिए। कम से कम लाल कुर्ते पहन के नहीं बोलना चाहिए। कोई भी वस्त्र पहन का है नहीं, चलो वो तो अच्छी बात झूठ है। तो किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए। हर कोई आदमी झूठ बोलते उसको क्या बोलोगे? झूठा है हो तो झूठा ना, कोई भी झूठ बोला वो आर्य तो नहीं है। झूठा जो झूठ बोल रहा है वो आर्य है नहीं। एक आदित्य वेश नाम का आर्य बोलता अपने आप को, लाल कुर्तों में पहनता है। अच्छा, और खूब झूठ बोलता है, उसको क्या बोलोगे? और झूठ उसके मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ, 2 मिनट में सुना देता हूँ। वो ना तो चलो ठीक है, आर्य वेश आपने का नाम ले लीजिए। आदित्य वेश। आदित्य वेश झूठ बोला है क्या? जो इस संगठन जुड़े आदमी वो नहीं झूठ बोलते। अगर झूठ बोलते तो आप ले आओ। अगर संत रामपाल बोलता हो उस मिशन का सिपाही। मेरी बात सुनो। जो यार तो सर्वे सर्वानी सिर्फ एक है, संत रामपाल जी महाराज। उस तो अलग एक भी आदमी मनुपति यूं झूठ बोल रहा है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं कड़ी भी। झूठ तो नहीं, उसकी तो कड़ी वैल्यू ही नहीं। अगर कोई संत रामपाल का शिष्य भी झूठ बोलता ना, उसकी तो है ही नहीं कड़ी भी। संत रामपाल का शिष्य भी अगर कोई झूठ संत बोलता है, रामपाल के सिवा किसी आदमी का लेवल ही नहीं कड़ी भी। अब उसका अलग है। सर्वे सर्वा एक आदमी मैं है। कहता हूँ संत रामपाल का शिष्य भी अगर झूठ बोलता ना, यू भाई मैंने पकड़ लिया, या यू भाई कह दे भाई झूठ। भाई मैं आपको कहता हूँ, और आपने आर्यवेश का नाम ले अरे भाई संत रामपाल के शिष्य अगर आप एक भी झूठ बोलता मिल जाए ना, तो इस आश्रम में पकड़ ले, आड़ नहीं रहेगा। आड़ इस आश्रम में नहीं रहेगा भाई। आर्य समाज में क्या है, अलग अलग विद्वान है, अलग अलग गुरुकुल चला रहे हैं, अलग अलग संस्था चला रहे हैं। देखो, 2 बातें हैं। आपने 2 बातें कही भी। अगर संत रामपाल का शिष्य झूठ बोलता हो, कही ना आपने, अगर संत रामपाल का शिष्य झूठ बोलता हो, ये कहता हो कि वेद की वाणी गलत है, तो वो झूठा है। वो ये कहता हो कि गीता की वाणी गलत है, तो ये झूठ है। अगर वो बीड़ी सिगरेट दारू वेद के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, तो वो झूठा है। अगर वो फिल्में देखता हो तो नकली आर्य है, वो नकली संत रामपाल का आर्य है। वो एक भी अवगुण संत रामपाल के शिष्य में पा जाए वैदिक सभ्यता के खिलाफ, तो वो बिल्कुल झूठा है। एक पकड़ के ले आना आप, हम आपका स्वागत करेंगे। फिर मतलब क्या होगा? फिर उस आदमी को सिर्फ उसको बाहर कर देंगे नहीं, उस एक आदमी को बाहर करेंगे नहीं बस। अब उसका कुछ और भी अलग होगा। आप एक मिनट, उस तो फिर रामपाल पर दोष जाओगा, उस आदमी पर दोष जाओगा। आप बताओ, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात आप नहीं बताओ। अगर संत रामपाल से जुड़ा हुआ एक आदमी, सत्संग लिया आदमी, जिन्हें 10 साल सत्संग मान दिए हो गए, और वो बाद में बीड़ी सिगरेट पीने लाए, दारू पीने लाए, निकाल दिया जाएगा। वो निकाल दिया जाएगा। रामपाल जी महाराज की गलती मानी जाएगी। संत रामपाल जी का शिष्य निकाल दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की गलती तो ही मानी जाएगी उसमें।
हाँ मेरी बात सुनो आप नहीं एक मानिए। आदमी गलती मानी था, एक सत्संग लेगा एक आदमी, मैं कहता और हूँ- उसके बाद फिर गलत लिख चलो, चल दिया। चलो मैं कहता हूँ। उसमें गलती रामपाल जी मार है कि उस आदमी की है, आदमी गलती नहीं। आदमी गलती है। ऐसे ही अगर कोई आर्य समाज जुड़ा, आर्य समाज तो जुड़े आदमी, खिलाफ बोलो। एक मिनट, एक आदमी झूठ बोल रहा है, उसमें पूरे आर्य समाज की गलती आप है, बोलो एक आदमी आप गलती है। अगर मैं आपको आदित्य वेश की झूठ दिखाता हूँ बोलोगे आदित्य वेश नकली आ रही है। अगर वो झूठ बोल रहा है वो नकली है, फिर आर्य समाज थोड़ा नकली है। नहीं, आप बोलो आदित्य वेश नकली है बोलो आप। हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है, वो कुकर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो नकली आदमी है। लेकिन जो आप पूरा नाम आर्य क्यों समाज, आप नाम क्यों ले रहे हैं? पूरा आर्य समाज नकली थोड़ा आप है। नाम क्यों ले रहे? डर रहे हो क्या उसे? आर्य वेश नहीं, आदित्य वेश। आदित्य वेश नहीं, जितने भी आर्य यार है आप एक का नाम लो ना, जो एक झूठ बोला के आप दिखा रहे हैं आपको मुख्य आदमी बोला झूठ उनका। जब मैंने देखे नहीं झूठ बोल रहा, कमाल की बात है। वो दिखावे इनको 200 पंप पर 400 पंप दिए, 2 मोटर दी, दिखाइए उरी। किन है? आदित्य वेश कहता है संत राम इतनी ज्यादा अपनी महिमा मंडल गा रहा है। एक मिनट, उन्हें बेरा इतना था, क्या बताओ उन्हें कितना बेरा था, कितना था, कमाल की बात है। कमाल है भाई, झूठे आदमी का पक्षधर कैसा होता है? कमाल की बात है, इस बात में नहीं डाटा, उसका डाटा नहीं भी उसके पास है। हम क्या उसका कहें डाटा ना हम हो। ये कहते हैं संत रामपाल का पीछे झूठा हो जिस गेट पे पाजे नहीं तो हमने कह देना। और तू कह भाई अगर वो आदित्य वेश ने झूठ बोली है तो उसने आर्य समाज को डुबोया है और उससे आर्य समाज एक आदमी उसको थोड़ा डूबेगा, उसको बाहर करो ना। आर्य समाज में तो 200 कितने विद्वान हैं, तो आप बाहर करो ना उसको। कितने विद्वान। आप तो खिलाफ बोलोगे ना, आवाज उठाओगे। आर्य समाज में पता नहीं कितने विद्वान हैं। आप ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाओगे? अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है किसी प्रकार का, अगर आर्य समाज ने बदनाम करे वो आदमी गलत है, तो कोई भी है, आर्य वेश के तो कोई भी है, कोई भी है। आप नाम लेने से क्यों डर रहे हो? एक मिनट, पहली तो बात हम आर्य वेश ने जानता ही नहीं, आदित्य वेश आदित्य वेश में जानते, जब मिले ही नहीं उस समय, आपको दिखा देते हैं इंटरव्यू। फिर उसका इंटरव्यू दिखाती क्यों? सारी बात क्या संत चलो मैं क्या लग रहा, जो गलत मेरी मनी, अब इस बात में छोटो मैं बात क्या- है इस बात में मना नहीं करता, चलो छोटो भाई, जो गलत है गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने जब 470 गांव में पानी निकाला और पंजाब के 300 गांव में निकाला, क्या उसने देखा था ये मुसलमान है या आर्य का खेत है या किसी और का खेत? इस भाई साहब देखिए, आप सबसे पहले क्या बात कही थी भाई साहब, एक मिनट पानी दे, आश्रम आए नहीं, आश्रम आए, आपने मेरी बात का जवाब सुनो मुझे तो घुमान ले, लगे आप। मैं बता रहा, सुनो तो, आश्रम आए, सबसे पहले हमने एक की बात की थी भाई, जो रामपाल जी महाराज थे तो ये मुहिम चला रहे नहीं, समाज के मैं 36 कौम है, जितना कोई भी धर्म से जुड़ा है, किसान है, गरीब है, सेवा का जो कर्म, जो ये अन्नपूर्णा ला लो, किसानों की सहायता करें, सबसे बड़ा धर्म कर रही है बात, ये बात हम नाम दे पहले कोई हमने, कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज, इस तक कोई द्वेष थोड़ा हमने। बिल्कुल, आप ये कहो ना कम से कम कि मैं एक आर्य परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और अगर इस बात को कोई झुठला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और एक आर्य समाज का धर्म है। मैं कहने लग रहा, सुनो तो। मैं एक मिनट, आपके कहने से पहले ये पता भी लगा आप आर्य हो। अगर रामपाल जी महाराज की सेवा को कोई गलत बता रहा है भाई, ये रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हो और गलत है, वो आदमी झूठा है, फ्रॉड हो आदमी, चाहे आर्य समाजी है, जो किसी राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो किसी भी धर्म से कोई भी आदमी हो, ठीक है माना। सही बात कह रामपाल जी महाराज अगर सेवा का कर्म कर रहे हैं, उसकी बात के बार बार कोटि कोटि धन्यवाद, उसका समाज के दो भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा समर्थन क्या करते आप हैं। आर्य समाज से जुड़े हैं? आर्य समाज से जुड़े हैं, एक आर्य होने के नाते उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल है। आर्य समाज तो कंधा ही नहीं, अच्छे आदमी का भी समाज करे भाई, समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसको बार बार धन्यवाद है, बार बार उसको प्रणाम इस बात के लिए, आगे भी ऐसा ही सेवा कार्य कराएं। अच्छा, एक छोटे भाई आपने बहुत अच्छी बात की, कम से कम आप सत्य सच तो बोल कमाल रहे की हो। बात है। क्या संत रामपाल ने कभी देखा कि मैं आर्य समाजी को का पानी खेत से नहीं निकलना चाहिए? जो संत जो इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो, या बात देख दे नहीं, वो कौन आर्य समाज के जितने गांव थे नहीं, बड़े बड़े गांव, उन्हें भी काम करे उन्हें। और एक मिनट ना, जो आर्य समाज है नहीं, जो आर्य समाज को मानते हैं, जो वेद को मानते हैं ना, उनका इस बात को विरोध पर रामपाल जी महाराज ने गाड़ देने दे कुछ करने, सिर्फ क्या बात है, हमारा भी सिर्फ मतभेद हो सके इस बात का भाई, कोई साकार मानना है, कोई निराकार मानना है, बिल्कुल सिर्फ इस बात का मतभेद है। रामपाल जी महाराज से और किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं इस बात का। उसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर रामपाल जी महाराज ये कहोगे नहीं भाई, आपके गांव में कोई जरूरत है, हम न भी कहोगे समाज में, आप भी चलो सेवा में, हम भाई भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन, जो 85 गांव में गुरुकुल धीरणवास में 85 गांव जो आर्य समाजी गांव उसने मिलकर सम्मान किया, उसके बारे में आप एक दो शब्द। कमाल, इतने बड़े दिनों ने इतने बड़ा कार्य कराया समाज के लिए, किसानों के लिए इतनी बड़ी मदद करी है, उसका तो आर्य समाज ने सब पंथों के व्यक्तियों ने करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैं तो बल्कि ये जो इतना बड़ा आप ये जितना बड़ा कार्य कराया नहीं महाराज जी ने, कम सम्मान मिले बल्कि।
और ज़्यादा मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय स्तर मिलना चाहिए था, ताकि शक्ति मिले इस बात है। और भी शिक्षा मिले बस समाज के लिए, क्योंकि इंसान से बड़ा तो धर्म है नहीं कोई भी। सिर्फ क्या है भाई, जैसे हिंदू है मुसलमान सब अपने अपने मत पंथ अलग हो सके हैं, लेकिन आखिरी चीज़ तो एक ही है। सुन रहा हूँ। जय भीम। इस वक्त मेरे साथ जयवीर सिंह आर्य बैठे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए और उन्होंने वो इस बात से प्रभावित होकर आए और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान के हित में और अन्नपूर्णा अभियान में जो आज सेवाएं कर रहे हैं, उसका सम्मान न केवल आर्य समाजी, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर करना चाहिए। और उन्होंने बहुत बड़े दिल से कहा कि ये सम्मान तो उनके लिए बहुत छोटा है। और क्योंकि मैं एक है इस बात के लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। धन्यवाद गुरु जी का, जो रामपाल जी महाराज है, गुरु जी देखो जो सब जो ज्ञान दे रहे हैं, जो भी इंसान इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब के लिए सम्मानित व्यक्ति है। बहुत वो अपने देखो जो परमात्मा को मानने की विधि अलग हो सका है। हरियाणा प्रदेश में इस वक्त एक बड़ी विचारधारा जो एक आर्य समाजी भाई जयवीर आर्य ने बताई कि हो सकता है हमारे कोई मतभेद हो, संत रामपाल जी महाराज से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा अभियान के तहत जो किसानों की एक बहुत बड़ी राहत दी है, किसानों की फसलों को बिजाई करने का काम किया है, उसका सम्मान हर स्तर पे देखो। हर एक संस्था वाला अपने को ये बताता कि मैं ये हूँ, अपने लाशी कौन खाटी बतावे। तो हम यहाँ स्पेशल देखने के लिए आए। उस दिन भंडारा था यहाँ, मैं 1200 रुपए का स्पेशल तेल फूक के यहाँ आया, नहीं तो मैं 200 रुपए का होटल में खा लेता उधर ही। स्पेशल मैं भंडारे में इधर इसलिए आया कि मैं देखने के लिए जाऊंगा कि यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है। लेकिन जो लोगों का मतलब मैंने आपका देखा ना कि भाई मतलब व्यवहार देखा, मतलब जितनी संस्था हो रहा ना यार, वो नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन यार वो ऐब उनके पल्ला आज भी है। लेकिन जो मैंने सतगुरु रामपाल जी, लेकिन जो संस्था मैंने आप लोगों की देखी नहीं है, मतलब यार ये वैसे बहुत संस्था के समर्पित हैं। और मतलब यार जो रामपाल महाराज चल वो ठीक है, जैसे भी हम देखो उनको गलत नहीं करे, ठीक है ना। रामपाल महाराज आज जेल में कैसे हैं, किस प्रकार हैं, पहले क्या विवाद रहे क्या नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन जो इनके समर्थक है ना, मतलब वो आज भी कोई उनके पल्ला ऐब नहीं है, और वो जो बोल रहे हैं मतलब उनके विचारों पर वो चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप मतलब संत रामपाल जो मिशन अपने शिष्यों में जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान विश्व में आज कहीं आपको नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। बिल्कुल जी, मतलब जो रामपाल के समर्थक है ना, जो मतलब जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जितने भी इसकी तादाद में जो मतलब पब्लिक है, रामपाल हमारे के नीचे शिष्य लगा लो, कोई भी जितनी जनता है, तो आज वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मतलब शायद नहीं मिलेंगे ऐसे समर्थक मेरे को और संस्थाओं में मेरे साथ। मतलब आपको खुशी हुई कि जो परिस्थितियां आपके पिताजी ने देखी थी, उसी मिशन को आज संत रामपाल जी महाराज बहुत आगे दुनिया में ले जाके जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो शादी तो है ना बिना दहेज की होनी चाहिए, हम भी मतलब उसके खिलाफ हैं, क्योंकि अगर बिना दहेज की और बिना नशे पते की शादी होगी तो उसमें खर्च भी बचेगा, और उस लड़की की हम इज्जत भी कर सकते हैं जो हमारे घर में आएगी, हमारी मतलब देवी स्वरूप जो औरत हमारे घर में आएगी, हम उसकी इज्जत भी कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे हरियाणा में जो हमारे भाई वीडियो देख रहा है, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा भाई हरियाणा में ना दहेज मुक्त की भाई मतलब ये शादी बहुत बड़ी और मुहिम चलनी चाहिए, ताकि भाई मतलब है ना लड़की बच सके और अपना ब्याह हो सके भाई। क्योंकि वो क्या करे ना, अगर भाई मुंह आवरा सा कह दे भाई मतलब भ्रूण हत्या करवाओगे तो बहू कहाँ से ले आओगे, तो है ना। तो मतलब भाई अगर लड़की बचेंगे तो तब इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? संत रामपाल का मिशन जो दहेज प्रथा और दूसरी कृतियों के खिलाफ इनका जो अभियान है और जो पूरे विश्व में इनका फैला, उस बारे में आपके विचार? देखो जी, जो पाखंड के खिलाफ तो हम शुरू से हैं, हम मानते नहीं पाखंड ने, चाहे मैंने आर्य समाज से जुड़ के क्या हो, चाहे कबीर दो पहले कबीर दो पाखंड के खिलाफ, दो मूर्ति पूजा के खिलाफ जो किताबें पढ़े वो हो, तो फिर इनकी सुने भाई पाखंड के खिलाफ है। पाखंड तो इंसान को नीचे गिरा देता है, बिल्कुल नीचे गिरा देता है। रही कृतियों की बात, जो दहेज प्रथा है, जो नशा मुक्त है, भाई ये तो बहुत बड़ी मुहिम है। एक आदमी जो इतने आदमियों का भला कर देगा, नशा छुटा गया, बहुत बड़ी बात है। एक आदमी कारण दे लाखों करोड़ आदमी का नशा छोड़ दिया तो बहुत बड़ी बात है। और रही दहेज प्रथा की बात है, भावना देखा जो यहाँ पर रमैनी बोल रहे हैं, ये बात बताया भाई, एक लड़का लड़की की 10 आदमी आके बैठ कर अपने इसमें खाली माला डाल कर शादी होगी भाई, अपना तू मेरी मैं तेरा, वो कुछ भाई कर रहे थे, इस तो बड़ी बात की है भाई। घर के किसी बोझ नहीं पड़ा, और उनका परिवार और एक ही विचारधारा का मिल के दोनों,
तो इस बड़ी के उनकी विचारधारा सदा मिलती रहोगे और बड़ी अग्रसित चलेगी। तो उनकी बहुत बड़ी माने दिया मतलब दहेज पर था, बहुत बड़ी बात है जी। जयवीर आर्य ने बहुत बड़ी बात की। और आपका नाम? पवन शर्मा जी। आज मैं देखो शर्मा वैसे ठीक है, मैं शर्मा वैसे ठीक है, परिवार में भी मतलब ब्राह्मण जाति में जन्म ले रखा है, लेकिन मैं इंसानियत मतलब वो कहते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को जन्म दिया इंसान के रूप में, और जाति कहाँ बनी यहाँ आने के बाद। तो मैं वैसे एक्चुअली मैं पवन ही कहना चाहूंगा कि भाई पवन ऊपर, क्योंकि मैं हिंदू तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। नहीं देखो जी, वो क्या है ना, आजकल मैं जात पात को बढ़ावा नहीं दे रहा मैं, ठीक है। सबसे पहले मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ है ना क्या है, इंसान है। इंसान कैसे मान के चलो, मैं छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आजकल कोई भी एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में, बुखार से किसी भी तकलीफ तो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्या बोलेंगे, भाई ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड ले आओ। डॉक्टर ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ब्राह्मण का ले आओ, धानक का ले आओ, चमार का, किसी का ले आओ, क्योंकि है ना, तो सबसे बड़ी जाति क्या है, जीव की जाति है, और मतलब जीव हमारा धर्म है, मानव सबसे बड़ा धर्म है। और आप देखा सुना भाई, आर्य समाज भी मान के भाई संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और भगवान वाले काम करे हैं, तो भाई एक दिन सारी सृष्टि आएगी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में और मान जाएंगी कि यही भगवान है। तो अगली बार फिर मैं ऐसे ही आर्य समाजियों को मिलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।